स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उनके पीछे बेसिक वजह क्या है और किस प्रकार से एक कम किया जा सकता है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि क्या एक्शन लें तो इनके पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल के दाम ना केवल हमारे यातायात को बल्कि हर दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों को भी महंगा करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखें कि सरकारें टैक्स लगाकर किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाते हैं। अभी हाल में ही 100 पार कर गया था पेट्रोल का दाम, कई राज्यों में तो 100 से भी ज्यादा हो गया था। तो बेसिकली इनका कारण क्या है कि हर राज्य में इनके दाम अलग अलग हैं। राज्य सरकार अपना जो टैक्स लगाती है, राज्य सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जो साधन है वो पेट्रोल और डीजल में लगाया गया टैक्स है। आम जनता से इतना ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता है कि आम जनता 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में लगभग आधा हिस्सा, अगर 100 रुपए में 50 रुपए तो वो टैक्स से ही पे कर देता है। तो इस प्रकार से क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा नहीं है, क्रूड ऑयल सस्ता है दोस्तों, लेकिन उस पर टैक्स इतना ज्यादा थोप दिया जाता है कि उस पर उसके रेट बढ़ जाते हैं। मैं आपको इस पूरा गणित इसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए और डीजल का बेस प्राइस 33 रुपए है, जबकि आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा। बेसिकली कारण क्या है कि आपका जो टैक्सेशन आप देख पा रहे होंगे, यहां पर डीलर का भी कमीशन है, डीलर के कमीशन के बाद राज्य सरकार का वैट और उत्पादन शुल्क का वैट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के टाइम पर ये वैट यहां क्या कर रहा है। जब पूरे देश में जीएसटी है तो पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं है? बिल्कुल एक सॉल्यूशन हो सकता है यदि पेट्रोल और डीजल में जीएसटी आरोपित कर दिए जाए और वैट को हटा दिया जाए। अगर हम वैट हटा देते हैं दोस्तों, तो जो आप पड़ोसी देशों को देख रहे हैं ना, जो मैं एक पुराने रेटों से एक कंपैरिजन करके बताना चाहता हूं कि वर्तमान में मान लीजिए कि भारत में 80 रुपए है, हालांकि अभी तो 100 है, लेकिन मैं आपको 80 के एग्जांपल से अगर समझाऊं तो 80 रुपए के कंपैरिजन में पाकिस्तान में 51, अफगानिस्तान में 46, यहां पर नेपाल में 68, बांग्लादेश में 44, इतना ज्यादा अंतर आप देखेंगे। बांग्लादेश के लगभग डबल है हमारे देश में। तो हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इतना ज्यादा टैक्स आरोपित कर दिया है, इसके कारण से ये पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा हैं। ये देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो हर चीज से महंगाई कम हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा? राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जीएसटी के स्टेट लेवल पर इसको लाना होगा। और जैसे ही जीएसटी में अगर हम ले आए दोस्तों, अगर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आ गया तो पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम सेम होंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर रोज रोज जो यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते और घटते हैं, इन पर काबू पाया जा सकेगा। महंगाई से हमें निजात मिलेगी और यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम पुनः एक बार कम हो जाएंगे। तो टैक्सेशन को सुधार कर हमारी सरकारें इनके दाम कम कर सकती हैं। यह था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।